नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन से संबंधित एक श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है, सीरीज प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें आपको मॉक टेस्ट यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से मॉक टेस्ट मैं आपका डेली लूँगा और ये आपको इसमें प्रतिभाग भी करना है, इसको देना भी है, क्योंकि ये आगामी सभी परीक्षाओं, स्पेशल रूप से अगर हम बात करें यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, बीईओ परीक्षा और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगी। इसमें डेली मैं किसी न किसी सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन कराऊंगा और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो परीक्षा में आने की संभावना प्रबल रखते हैं। और हर प्रकार के क्वेश्चंस, जैसे कि एग्जाम में जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन सब को मैं कराऊंगा। और कोशिश होगी कि डेली दिन में 2 वीडियो, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही वीडियो मिलेगी और ये वीडियो आपको प्रतिदिन प्रातः 10 बजे प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा हमारे द्वारा ये स्टार्ट किया गया जो प्रोग्राम है, इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी अगर हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हमने इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री के, चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। उसका आंसर भी आप लोग देने की कोशिश करिएगा। मैं आंसर तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ में आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के बीच हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको पता है 1790 से 92 के बीच में जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, सॉरी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में एक संधि हुई थी, जिसको श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस संधि में क्या हुआ था? इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे दिया था। इसके अलावा उसको भारी युद्ध को हर्जाने के रूप में भरना पड़ा था, भारी हर्जाना देना पड़ा था युद्ध का। और इसके अलावा अपने 2 पुत्रों को, अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा था। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के प्रमुख प्रस्ताव थे। ओके, अगला प्रश्न है, सिख गुरुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिख गुरु, कुल मिलाकर 10 सिख गुरु हुए थे। चारों कथन दिए गए हैं, चारों कथन पढ़िए। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं ये कथन। पहला कथन है, गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद थे। दूसरा कथन है, अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की। तीसरा कथन है, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरिकृष्ण ने की। और चौथा है, विवाह पद्धति लवन का प्रचलन गुरु अमरदास ने किया था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए, अगर आप लोगों ने सिख गुरुओं के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें ये मेंशन है कि गुरुमुखी लिपि के जो जनक थे वो तो गुरु अंगद थे, बिल्कुल सही है। गुरुमुखी लिपि के जनक गुरु अंगद थे। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरकिशन ने की, ये गलत है। अकाल तख्त यानी जो ईश्वर का सिंहासन जिसको कहते थे, सिख गुरुओं का जो सिंहासन होता था उसको अकाल तख्त के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना गुरु हरकिशन ने ना करके गुरु हरगोविंद ने की थी। और गुरु हरगोविंद के बारे में एक बात और है कि गुरु हरगोविंद ने ही सर्वप्रथम सिखों में लड़ाकू भावना पैदा की थी, यानी सैनिक, एक प्रकार से सिखों को सैनिक बनाने का कार्य गुरु हरगोविंद ने ही सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। ओके, इसके अलावा ऑप्शन डी जो है, विवाह पद्धति लवन का प्रचलन गुरु अमरदास ने किया, ये भी बिल्कुल सही है। और गुरु अमरदास की पत्नी से, गुरु अमरदास की पत्नी से अकबर बहुत प्रभावित था और उसने, अकबर ने गुरु अमरदास की पत्नी को ही 500 बीघे जमीन दान स्वरूप दी थी। ओके, तो ये हो गया, इसमें ऑप्शन सी गलत है और बाकी सब सही है। अगला है, डचों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? देखिए, भारत में जो विदेशी यात्री आए उनका जो क्रम है वो है PDEF। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए और फिर लास्ट में सबसे फ्रेंच आए। तो इनमें जो दूसरे नंबर पर डच आए वो भारत में 1602 ईस्वी में आए।
1602 ईस्वी में डचों ने भारत में प्रवेश किया और 1605 ईस्वी में सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जिसको वर्तमान में मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में जो स्थित है। ओके। अगला है, निम्न में से कौन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आयोग था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आयोग इन चारों में से हंटर कमीशन था, हंटर आयोग। 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया, जिसको हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, और इसने सर्वाधिक रूप से प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। बाकी जो तीनों और कमीशन है, खासकर चार्ल्स वुड समिति, या जिसको चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है, इसको भारतीय मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये 1854 में आया और ये मुख्य रूप से इसमें महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी और ये उच्च शिक्षा से संबंधित था। दूसरा, रैले कमीशन 1902 ईस्वी में आया, ये विश्वविद्यालय से संबंधित था। सैडलर कमीशन भी 1917 में आया, ये भी विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित था। यानी ये तीनों उच्च शिक्षा से संबंधित थे, लेकिन हंटर कमीशन में मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। ओके। अगला प्रश्न है, आज का 5वां प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके संपादक कौन है उनके नाम दिए गए हैं। देख के बताइए। देखिए, जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये सब मैं खुद बना रहा हूँ और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग एक क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चंस का आंसर पाएंगे। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और ये सीरीज मैं आपको डेली कंटिन्यू करूँगा और लगभग आपके पीसीएस प्री, बीईओ और आरओ एआरओ तक लगभग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब आपके कंप्लीट करवा दूंगा मैं। बस आप लोग मुझको अपना प्यार ऐसे ही देते रहे, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे, हम पर ऐसे ही विश्वास बनाए रखें। ठीक है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिए, जरूर लाइक किया करिए, क्योंकि लाइक करने से ही पता चलता है कितने लोगों को वीडियो पसंद आया। ठीक है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए, बहिष्कृत भारत ये एक मराठी पत्रिका थी, पाक्षिक पत्रिका थी, जिसको भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया, बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया राजेंद्र प्रसाद की पत्रिका ना होकर बल्कि एनी बेसेंट की पत्रिका है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया पत्रिका का संपादन या प्रतिपादन किया था। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका है, बिल्कुल सही है। ये पहला समाचार पत्र, इकलौता समाचार पत्र है जिसके खिलाफ लॉर्ड रिपन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। इसके अलावा संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका है, बिल्कुल सही है। कृष्ण कुमार मित्र की संजीवनी पत्रिका में ही सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया गया था। ओके। अगला प्रश्न है, ज्ञान योग कर्म योग किसकी पुस्तकें हैं? ज्ञान योग, कर्म योग और एक पुस्तक और है राजयोग। ये तीनों स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें हैं। ऑप्शन बी सही होगा, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। अगला है, 1857 के विद्रोह के पश्चात लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पर पढ़ा गया? अच्छा प्रश्न है। देखिए, 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उसके बाद जब विद्रोह समाप्त हुआ तो उसके पश्चात महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। और उस घोषणा पत्र में क्या था? उस घोषणा पत्र की जो सबसे प्रमुख बात थी वो यही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और अब ताज के अधीन शासन प्रारंभ हो गया था। यानी महारानी विक्टोरिया अब मेन हो गई थी और उन्हीं के अधीन ये शासन प्रारंभ हो गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे वो सब छीन लिए गए, सब समाप्त कर दिए गए। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर बताइए। 2 कथन दिए गए हैं और ये दोनों कथन सन्यासी विद्रोह से संबंधित हैं। पहला कथन है, सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 से 1800 के दौरान चला, इसका प्रमुख कारण तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण लोगों का या सन्यासियों का असंतुष्ट होना था। दूसरा कथन है, ये विद्रोही शंकराचार्य के अनुयायी थे। अब नीचे जो कूट दिया गया है उससे बताइए कि इनमें से सही कौन है। 1 और 2 दोनों सही है, या तो 1 सही है या तो 2 सही है, केवल 1 सही है या केवल 2 सही है, बताइए। देखिए, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के दौरान पश्चिम बंगाल में हुआ था
और इसका प्रमुख कारण तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण लोगों का असंतुष्ट होना था। बिल्कुल सही है। और ये जो सन्यासी विद्रोही थे जिन्होंने विद्रोह किया था, ये शंकराचार्य के अनुयायी थे और गिरि संप्रदाय को मानने वाले थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी इसमें 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए सही होगा। सन्यासी विद्रोह पर ही बंकिम चंद्र द्वारा जो आनंद मठ लिखा गया है, उसका जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। ये क्वेश्चन कई बार आया था। सन्यासी विद्रोह में जो प्रमुख नेता थे उसमें मजनू शाह, देवी चौधरानी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का, इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? 1875 में इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे, ऑप्शन बी सही है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व स्थापित होने वाली एक बहुत ही प्रमुख संस्था थी। आज का अंतिम प्रश्न है, अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रसिद्ध देवगांव की संधि कब हुई थी? देखिए, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब 1802 ईस्वी में बसीन की संधि हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने आक्रमण करके सिंधिया भोसले यानी जो मराठों की संयुक्त सेना थी उनको परास्त किया था। और उसी क्रम में 1803 में उन्होंने मराठों के साथ देवगांव की संधि की थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, 1803। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये जो पहला मॉक टेस्ट था इसमें इतना ही। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आगे चलकर आपको डेली 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे और ये दोनों मेरे द्वारा खुद क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, डिज़ाइन किए जाएंगे। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आप लोग बस मेरे साथ जुड़िए। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।